हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का हमारा लेक्चर नंबर 3 जो चैप्टर का चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम उसको लेकर आ गए हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की, जो कि होता है सेक्शन फॉर्मूला, जो कि होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और एक होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलास डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे आते हैं, एंड उसके बाद सीधा आपको लेके चलेंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। तो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना दोस्तों, बहुत ही आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मूलास है उसके बारे में बताता हूं। लेट्स सपोज सबसे पहला जो फॉर्मूला है यहाँ पे, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको पढ़ाना भी चाहिए, वो है दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो लेट्स सपोज, प्लीज सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन फॉर्मूला किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम मैं ले लेता हूं ए पॉइंट, इसका नाम मैं ले लेता हूं बी पॉइंट। ठीक है, तो ए बी मेरा एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है, कहीं पे ले लो, सही में यहां पे समझ लो पी पॉइंट है। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि सेक्शन फॉर्मूला किस में लगेगा, कि जब भी कोई भी लाइन के बीच में एक मिड पॉइंट दिया हो, लेकिन वो मिड पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली मिडल पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। मिडल पॉइंट यानी एकदम इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, वो कहीं पे भी रैंडम पोजीशन पे होना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए का जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको हम लोग लेंगे x1, y1, इसको हम लोग लेंगे x2, y2, और ये जो बीच वाला पी पॉइंट जो होता है इसको हम लोग लेंगे x, y। तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला इज नथिंग बट दैट इज x के लिए। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, ये दिख रहा है आपको, मिड पॉइंट निकालने के लिए, मिड पॉइंट भी नहीं बोल सकते इसको, कोई भी पॉइंट जो a और b के बीच में आता है, या फिर कोई भी दो पॉइंट के बीच में आता है इन अ लाइन सेगमेंट, इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, तो x निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, दैट इज mx2 प्लस nx1, नीचे आ जाएगा m प्लस n, और वही y निकालने के लिए हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। कितना सिंपल है, याद रखना। देखो क्या किया मैंने, x निकालने के लिए m को x2 से मल्टीप्लाई करके प्लस n को x1 से मल्टीप्लाई करना है, और m प्लस n करना है। और m और n क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रेशियो जो दिया होगा आपको। रेशियो या तो दिया रहेगा या तो फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो m और n आपका निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेशियोज बोलते हैं इसको, m और n को, ये याद रखना। वैसे ही y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 हो जाएगा, लेकिन m और n साथ में मल्टीप्लाई है और नीचे m प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है किस चीज का, टू कैलकुलेट द सेक्शन। ठीक है, सेक्शन मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच का अगर कोई पॉइंट है, पी पॉइंट जैसे है एग्जांपल के तौर पे, वैसा आपको निकालना है तो आपको ये चीज के हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन फर्क देखो, ध्यान में रखना, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब एक और जो दूसरा फॉर्मूला कराने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट से नाम से ही पता चल जाएगा, यानी कि ये जो पी पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली ये लाइन के क्या होगा, बीचों बीच होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ये लाइन है मेरा ए बी नाम का। ठीक है, ए बी नाम का एक लाइन है, तो एग्जैक्टली बीच में समझ लो। अभी जैसे कि मुझे मेरे अंदाज से ये बीच में है, समझ लो ये पॉइंट है, तो ये होगा पी पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला, ये आपको समझ में आ गया। पहला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लेना। फिर सेकंड लिखाने जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज सेम इसी प्रकार आपको दिया रहेगा, इसी प्रकार आपको क्या दिया रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा, दो पॉइंट रहेंगे उसमें ए बी, और बीच का एक पॉइंट रहेगा पी, दैट इज, लेकिन वो पी पॉइंट कहीं पे भी नहीं रहेगा बीच में, वो एकदम एग्जैक्टली बीचों बीच रहेगा, दैट इज मिड पॉइंट में रहेगा। तो उसको भी सेम, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये xy हो गया, तो इसके भी निकालने का फॉर्मूला जो होता है बहुत सिंपल है। इसका तो बहुत ज्यादा सिंपल है, याद रखने के लिए भी क्या करना है आपको, x को निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको क्या करना है, x1 को x2 से प्लस कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। यानी कि ये x1 ये x2, ये दोनों को जो वैल्यू आएंगे प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। y के लिए सेम, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। देखो कितना सिंपल है। तो ये हो गया आपका किसका, मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा सिंपल है, और याद रखना तो उतना ही सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद कर लेना है आज के लिए, क्योंकि हम लोग को ये सब चीज अभी यूज होने वाला है। अब तीसरा जो मैं कराने जा रहा हूं वो है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं लूं, ठीक है ना, सबसे पहले इसको आप देखो, तो मैं पहले मैं मिटा देता हूं इस चीज को, इसको मैं रफ करता हूं, फिर आपको मैं तीसरा फॉर्मूला कराता हूं। इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान से देखना ये चीज। ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, अभी थर्ड कराने जा रहा हूं, तीसरा फॉर्मूला जो है सेंट्रॉइड, और ये ना एक्चुअली बहुत ज्यादा बेसिक है, क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख लिया तो इसका जो बेस है ना वो आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएगा सेंट्रॉइड का। ठीक है ना, ये सेंट्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेंट्रॉइड का मीनिंग समझ लो सबसे पहले, सेंट्रॉइड फॉर्मूला हेडिंग डाल देता हूं, सेंट्रॉइड
फॉर्मूला। ये एग्जैक्टली क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। सेंट्रोइड फॉर्मूला डाल दिया मैंने हेडिंग। अब ये है क्या एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं सेंट्रोइड फॉर्मूले की, कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल मैं बना देता हूं। लेट्स सपोज दिस इज माय ट्राइंगल, ठीक है। इसका पॉइंट होगा, ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा, ठीक है। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1, y1 होंगे। बी का होगा सेम x2, y2 होगा। सी का होगा समझ लो x3, y3, 3 पॉइंट है तो x1, x2, x3, y1, y2, y3 हो गया सेम। अगर मेरा कोई एक बीच में पॉइंट है, लेट्स सपोज इसका नाम है g, तो g मतलब क्या है यहाँ पे, g इज नथिंग बट मेरा सेंट्रॉइड है। तो g का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं कि x, y मेरा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे समझ लो x, y है, तो उसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो x का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है दोस्तों, बहुत सिंपली क्या करना है आपको, तीनों के तीनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करना है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। वैसे y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंट्रॉइड किसी भी ऑब्जेक्ट का, जरूरी नहीं ट्रायंगल आए, सर्कल का भी आ सकता है। लेट्स सपोज कि ये मेरा सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है, ये आपको डायमीटर दिया रहेगा तो इस हिसाब से भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा दिखता है सेंट्रॉइड आपको निकालने बोला है तो 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 हो जाएगा। 2 ही कोऑर्डिनेट है समझ लो, जैसे कि इसमें एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, और बीच का आपको निकालने बोला है तो 2 कोऑर्डिनेट है, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं, तो जितना कोऑर्डिनेट रहेगा उसके हिसाब से, बेसिकली ट्रायंगल का आता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 करना पड़ता है, y के लिए भी सेम वैसे ही। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, इसके अलावा और कोई नहीं है जो कि हम लोग को आज के दिन पढ़ना है, तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2, ये मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्या है फटाफट से इसको हम लोग देख लेते हैं, फटाफट से क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 में जो कि पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है पॉइंट पी का, ठीक है, वो मैं यहां पे आपको लिखाऊंगा, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्या कराने जा रहा हूं, बहुत सिंपल है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज अच्छा भी लगेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं एंड चलते हैं सीधा हेडिंग डालेंगे प्रैक्टिस सेट का, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। ध्यान से देख लेना दोस्तों, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला मैंने, हाँ हेडिंग डालेंगे ना प्रैक्टिस सेट का, तो मैं भूल जाता हूं कभी कभी कि हम लोग हमेशा हेडिंग डालते हैं दोस्तों हमारे हथियार से। दिस इज द रेड मार्कर, आवर हथियार ऑफ हेडिंग, ठीक है। चलो प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 5.2, ठीक है ना, 5.5, सॉरी 5.5 बोल रहा हूं, 5.2, 5.5 नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी। ओके चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रकार क्वेश्चन दिया यहां पे आप देखोगे तो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी डिवाइड्स, यहां पे बोला है कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, और वो ए और बी को पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो भी दिया हुआ है। तो समझ लो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, कि समझ लो एक लाइन सेगमेंट है, क्या नाम है उसका, ए और बी, मैंने मान लिया कि ए नाम है, इसका बी नाम है, ठीक है, ऐसा मान लिया। और उन्होंने बोला है कि पॉइंट पी जो है उसको डिवाइड कर रहा है 2 सेगमेंट में, यानी कि ये पूरे को पॉइंट पी जो होगा वो डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स सपोज मैंने पॉइंट पी इधर ले लिया, पॉइंट पी जो है वो मैंने ले लिया, जो कि इस दोनों को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने एक चीज बोल दिया है कि ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ए को हम लोग क्या मानते हैं, आपको मैंने बताया था, अब ये मुझे पता नहीं कि किससे सॉल्व होगा, लेकिन ध्यान से देखो, ए को मैंने बोला था सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग x1, y1 मानते हैं, बीच सेकंड वाले को यानी कि जो दूसरा साइड होता है उसको मानते हैं हम लोग x2, y2 मान लेते हैं, ठीक है। और जो p पॉइंट होगा, जो बीच में पॉइंट होगा, उसको हम लोग x, y मान लेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स दिया है क्या, चेक कर लो, कोऑर्डिनेट्स इज गिवन हियर, ए का कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए का, देखो -1, 7, तो ए का दिया है उन्होंने -1, 7, ये दिया हुआ है उन्होंने, देखो अभी बहुत मजा आएगा आपको करने में, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड है नहीं इसमें। बी का दिया हुआ है उन्होंने, क्या दिया हुआ है बी का, समझ लो बी का उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 4, -3 उन्होंने दे के रखा हुआ है, ठीक है, 4, -3 जो है उन्होंने दे के रखा हुआ है। और हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पॉइंट पी है ना उसका कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाओ, यानी कि इन शॉर्ट आपको एक्स और वाई निकालना है, निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन सोचो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा होगा, देखो ध्यान से। तो पी आप देखोगे तो क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि पी इज द मिड पॉइंट, पी अगर मिड पॉइंट बोला रहता तो हम एक्जैक्टली पी को एकदम बीचों बीच बनाते ए और बी के, यानी कि मिड पॉइंट नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और एक और चीज, ये लिखने के पहले एक और चीज यहां पे उन्होंने देके रखा है कि एम और एन का रेशियो जो है, एम रेशियो एन, रेशियो बोल दिया उन्होंने, तो रेशियो क्या होता है, एम और एन ही होता है, तो एम और एन का रेशियो दिया है उन्होंने 2:3,
ठीक है, यही दिया हुआ है 2:3, उन्होंने क्लियर बोला है इन द रेशियो 2:3, यानी m/n जो होगा वो 2:3 होगा। आप a/b भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में हमारे m और n है तो हम लोग n जो है वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। ओके, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला याद करो। क्या सेक्शन फॉर्मूला था कि x का जो वैल्यू था वो निकलता है हमारा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m+1, यही था फॉर्मूला। ठीक है ना, यही है ना फॉर्मूला, दैट इज mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m+n, और y का जो फॉर्मूला था वो था my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n। डाल दो फॉर्मूला, आ जाएगा वैल्यू। क्या है वैल्यू डाल दो। m का वैल्यू कितना है, देखो m/n है यानी 2:3 है, तो m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया। समझ में आ रहा है? तो m का वैल्यू 2 हो गया, 2 डाल दिया। x2, ये देखो x2 है, तो x2 किधर है, ये रहा x2। x2 के सामने क्या है, 4 लिखा हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू 4 है। ठीक है, लिख दिया। प्लस nx1, तो n कितना है, n का देखो कितना है, 3 दिया हुआ है, तो 3, और x1 कितना है, देखो x1 ये रहा -1, डाल दिया, और नीचे आ जाएगा आपका m+n यानी कि 2 + 3। सेम कॉमा डाल दो, y के लिए भी निकाल दो, तो y इज इक्वल टू सेम हो जाएगा, m क्या है 2 है, 2 y2 कितना है, देखो y2 है 3, -3 है y2, डाल दिया -3, प्लस ny1, तो n है मेरा 3 और y1 देखो कितना है 7। ठीक है, डाल दिया, नीचे आ जाएगा आपका 2 + 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से करके दिखाता हूं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लस 3 × -1 इज -3, तो यहाँ पे 8 -3 लिखो ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका 2 + 3 कितना 5, ये x का आ गया, कॉमा y इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 × -3, तो 2 × -3 इज -6, लिख दिया -6, प्लस 3 × 7 मतलब 21, नीचे आ जाएगा आपका 2 + 3 अगेन 5। समझ में आ रहा है, 2 + 3 अगेन 5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू 8 - 3 कितना होता है, 5 होता है, तो 5/5 x हो गया। y इज इक्वल टू -6 + 21 कितना होता है, 15/5, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर पे, कॉमा y इज इक्वल टू 15/5 कितना होता है, 3 होता है, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। मतलब इन शॉर्ट x, y जो आपको निकालना था वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1,3, एंड दिस इज योर आंसर जो आपको निकालना था, यानी कि p जो पॉइंट है उसका आंसर कितना आ रहा है, 1,3 इज द कोऑर्डिनेट, इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये चीज भी समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड मेरे हिसाब से इससे सिंपल कुछ भी हो नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, ओके, चलो करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ करना नहीं था, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है, वेदर लाइक द फॉर्मूला इज गोइंग टू अप्लाई फॉर सेकेंड, सॉरी दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, और वी कैन से मिड पॉइंट फॉर्मूला, और वी कैन से सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो क्लियर कट यहां पे क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा। ठीक है, तो 1,3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया है कि यहां पे बोला है कि फॉलोइंग एग्जांपल्स, आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है, यानी कि आपका दो हिस्से में डिवाइड कर रहे पॉइंट है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो यही होगा आपका सेक्शन ही होगा, या तो मिड पॉइंट होगा। तो अभी पता चल जाएगा कि वो क्या है, मिड पॉइंट है कि सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है m और n का रेशियो दिया हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, सेक्शन है। जब भी रेशियो आपको दिख जाता है, इन शॉर्ट कभी भी मुझे याद एग्जांपल बताओ कि रेशियो कब दिया रहेगा। उन्होंने बोला m रेशियो n इज 2:3, यानी कि ये पार्ट जो है 2 है, ये हिस्सा 3 है, ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। क्लियरली ऐसा ही दिया है ना। तो जब भी कहीं पे भी रेशियो आपको दिखता है, चाहे वो a रेशियो b के नाम से दिया हो, या फिर m रेशियो n के नाम पे दिया हो, या फिर डायरेक्टली खाली यही दिया हो, नंबर दिया हो लेकिन रेशियो में दिया हुआ, तो समझ जाना कि उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है। बहुत सिंपल है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है जिसमें 3-3 क्वेश्चन पूछे हुए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 3-3 एग्जांपल्स पूछे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल मैं कराऊंगा, बाकी 2 एग्जांपल आप लोग के लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, यही टाइप का है, तो करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी, एंड उसको भी फटाफट से आपके लिए मैं सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, रफ करते हैं इसको, चलिए फटाफट से। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज मजेदार लग रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर मजेदार है। लोग इसको हार्ड बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी इसलिए है क्योंकि थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ता है, ज्यादा आपको आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है ना, बार बार फॉर्मूला लगाओ, बार बार इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करो, इसके लिए लोगों को हार्ड लगता है। लेकिन आपको आलसी नहीं बनना है, डोंट बी अ लेजी पर्सन, बिकॉज इफ देयर इज अ लेजी पर्सन, तो आप समझ जाना कि उसका कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता फ्यूचर में। तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सक्सेस, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको करना है आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन
आपको डायरेक्टली उन्होंने ऐसा पूछा नहीं है, आपको उनको जो है उन्होंने डायरेक्टली ऐसा पूछा नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एग्जांपल्स दिए हुए, फॉलोइंग एग्जांपल, आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो समझ जाओ कि पॉइंट ए यानी कि आपको क्या निकालना है, जो कि दो हिस्सों को डिवाइड कर रहे हो। तो लेट्स सपोज आप इमेजिन कर लो, आप इमेजिन क्या कर लो कि यहां पे एक पॉइंट होगा जिसका नाम होगा दोस्तों पी क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू क्या है, समझ लो, यहां पे एक पॉइंट लाइन है, ठीक है, यहां पे बोल के रखा है उन्होंने। तो पी और क्यू ये लाइन सेगमेंट्स है हमारे, ठीक है। पी और क्यू क्या है, हमारे लाइन सेगमेंट्स दिया हुआ है, और पी और क्यू का उन्होंने कोऑर्डिनेट्स बकाया देके रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये क्या हो जाता है हमारा x1, y1 हो जाता है, सभी को पता है। और क्यू क्या हो जाता है, x2, y2 हो जाता है। करेक्ट है, इतना तो मालूम ही है आपको, ठीक है। इसको यहां से कर लेते हैं। और x1 और y1 का वैल्यू उन्होंने क्या देके रखा है, पहला अब वैल्यू देखोगे तो उन्होंने देखा है -3 7, ये देके रखा है। क्यू का वैल्यू उन्होंने देके रखा है क्या, क्यू का देखा है 1, -4, ठीक है, 1, उन्होंने देके रखा है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, तो मैंने पॉइंट ले लिया ए नाम का, ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट मैं मान लूंगा x, y मान लिया, ठीक है। अब उसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको पूछा है कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट ए के निकालो, तो करेक्ट है, हमको समझ में आ रहा है। उन्होंने रेशियो भी देके रखा है, तो रेशियो लेकिन उन्होंने इस बार ना ए और बी के नाम से दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए रेशियो बी जो है उन्होंने देके रखा है, वो कितना देके रखा है, 2:1। तो 2:1 यानी कि पहला जो हिस्सा है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये जो है इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से करेक्ट करना, रेशियो देख के पॉइंट बनाना। पॉइंट कैसे बनाओगे, रेशियो देख के, ए रेशियो बी, यानी कि पहला जो हिस्सा रहेगा थोड़ा बड़ा रहेगा, 2 बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा यहां तक ले लो। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड हिस्सा, 2 हिस्सा, और ये 1 हिस्सा। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ए, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x और y, ठीक है। अच्छे से लिख दो x, y, और यही आपको निकालना है। समझ में आ रहा है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सेम क्या अप्लाई करोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सभी को पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी सीखा आपने। क्या सीखा सेक्शन फॉर्मूला में कि x का जो वैल्यू होता है वो होता है mx2, लेकिन यहां पे आपको m नहीं यूज करना है, आपको a यूज करना है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये भी फॉर्मूला सेम भी लिख सकते हो, mx2 + nx1 अपॉन m + n है, ठीक है ना। यही फॉर्मूला आपको याद है ना, y = my2 + ny1 अपॉन m + n, यही याद है ना। बस फर्क क्या करो कि m और n समझ के ये वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। ए और बी लिखा है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो ज्यादा कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि देखो हम पेपर जो चेक करता है उसका मूड का गारंटी दे नहीं सकते, क्या पता उसका मूड खराब है तो बोल देगा आपने इधर MN क्यों लिखा, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो ए और बी पूछा था, तो आप इसके जगह पे सिंपली क्या कर दो, ए और बी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज ए, इधर बी, यहां पे m के जगह पे ए हो जाएगा, n के जगह पे b हो जाएगा, यहां पे m + n के जगह पे हो जाएगा a + b, यहां पे भी हो जाएगा अगेन a + b, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x = ax2, a क्या है मेरा 2 वैल्यू है, x2 कितना है, देखो x2 दिया हुआ है 1, तो 2 × 1 + bx1, तो b कितना है, b देखो कहां गया, b 1 है, तो 1, और x1 कितना है, -3 डाल दिया, नीचे हो जाएगा a + b, यानी कि a + b क्या होता है, कहां गया, a + b क्या होता है, 2 + 1, तो 2 + 1, कॉमा दे दो, y का वैल्यू भी उसी प्रकार निकाल लो, a y2 है, तो a मेरा 2 है, y2 मेरा कितना है, -4 दिया हुआ है, प्लस b कितना है हमारा 1 है, और y1 कितना दिया हुआ है, y1 7 दिया हुआ है, डाल दिया, और नीचे आ जाएगा आपका 2 + 1 अगेन, ठीक है, 2 + 1 अगेन आ गया। अब सीधा सीधा इसको प्लस कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, x = 2 × 1 = 2, ठीक है, यहां पे लिख दो 2, और 1 × -3 इज -3, तो 2 - 3 नीचे आ जाएगा, 2 + 1 कितना होता है 3, ये आ गया नीचे। y = तो y के फॉर्म में क्या आ जाएगा, y = 2 × -4 इज -8, तो ये हो जाएगा -8 + 1 × 7 इज 7, ठीक है, नीचे आ जाएगा वापस से 3। अब इसको सॉल्व कर लो फिर से। x = 2 - 3 कितना होता है, -1, नीचे आ गया 3, कॉमा y = -8 + 1 कितना, -8 + 7 कितना होता है, -1, और नीचे आ गया 3, यानी कि इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते। तो x = -1/3 एंड y is also -1/3, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि a जो पॉइंट का आपको वैल्यू निकालना था, क्या निकालना था, a का x, y जो था, a का x, y जो था वो कितना आ रहा है, x, y -1/3, -1/3 आ रहा है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ज्यादा सिंपल है और इससे सिंपल हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना था। क्योंकि देखो आप जब समझोगे इस चीज को, ठीक है, जब इसको समझोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज इट इज गिवन द रेशियो। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल देख लिया, तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो और 2 एग्जांपल्स दिए क्वेश्चन नंबर 2 में, और 2 एग्जांपल्स दिए हुए सेकंड एंड थर्ड,
फर्स्ट एग्जांपल किया, सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल भी इसी प्रकार है, जो कि सेम करना है आपको, ठीक है ना, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऐसे ही वैल्यूज कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूं। सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, तो जरूर से कर लेना। मैं सीधा आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मेन जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसकी तरफ लेके चलता हूं, जो कि अगेन बहुत ही मजेदार है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले इसको मिटा देता हूं, फिर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखना तभी आपको समझेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अलग टाइप का है थोड़ा, ठीक है ना, अभी सेक्शन वाला हो गया हमारा, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अलग एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल हमेशा ध्यान से देखा जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं, शुरुआत करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने निकाल दिया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि रेशियो पॉइंट का दिया हुआ है, पॉइंट टी के नाम से, जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है। तो यहाँ पे किस प्रकार दिया हुआ है, 2 सेक्शन उन्होंने दे के रखा है, और आपको यहाँ पे पॉइंट टी जो है वो दे के रखा हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू एक लाइन दिया हुआ है, समझ लो, ठीक है ना, पी और क्यू का आपको एक लाइन दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, समझ लो, ये पी होगा, ये क्यू होगा, तो पी एंड क्यू, ये लाइन सेगमेंट समझ लो दिया है उन्होंने, और उन्होंने बोल के रखा है कि पी का जो वैल्यू है वो -3,10 है, यानी कि ये क्या होगा, x1, y1 होगा, ठीक है। सेम ये कितना दे के रखा है उन्होंने, पी का -3,10 दे के रखा है उन्होंने, और क्यू का जो दूसरा पॉइंट है वो होगा x2, y2 होगा, और उसका वैल्यू उन्होंने देके रखा है, उसका वैल्यू देके रखा है x2, y2 का 6, -8 देके रखा है। और जो मिडल पॉइंट है, ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि एक पॉइंट है बीच में जो उसको डिवाइड कर रहा है, और m/2 रेशियो जो n है, जो उन्होंने बोला है कि m/n जो है वो उन्होंने दिया नहीं है, इट इज ए क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको m/n यानी जो रेशियो है उसका वैल्यू भी निकालो, और साथ ही में एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना, एक पॉइंट t है, एक पॉइंट टी है, उसका वैल्यू भी देके रखा है उन्होंने, पॉइंट टी है उसका वैल्यू देके रखा है, और टी का पॉइंट क्या होगा, x, y होगा, ये तो सभी को पता है x, y होगा, लेकिन इसका वैल्यू जो देके रखा है उन्होंने, वो उन्होंने देके रखा है -1,6, यानी कि आपको इस बार उन्होंने क्या दिया है, वैल्यू बकायदा देके रखा है, टी का वैल्यू। तो क्या चीज नहीं दिया है, देखो तो दोस्तों, ध्यान से तो सोचो, देखो हर बार हमने जो सॉल्व किया उसमें पी दिया था, क्यू दिया था, यानी 2 कोऑर्डिनेट जो होते हैं मेन वाले वो दिए थे, लेकिन बीच का जो पॉइंट होता है, जो भी पॉइंट हो, उसका वैल्यू हमें नहीं देता, लेकिन इस बार वो वैल्यू भी दिया है। तो पूछा क्या है, पूछा आपको रेशियो है, तो रेशियो पूछा है, मतलब समझ जाओ कि आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, तो सीधा आप यूज करो बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है सेक्शन फॉर्मूला का, दैट इज x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला है, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग, तो x का वैल्यू हर बार नहीं देता था, लेकिन इस बार x का वैल्यू दिया है, देखो x का वैल्यू हमें दिया है -1, क्योंकि इस बार पॉइंट दिया हुआ है ना हमें, तो x का वैल्यू क्या करेंगे, -1 हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे x के जगह पे लिख दिया -1 इज इक्वल टू m और n का वैल्यू नहीं दिया है, तो जहां जहां पे m और n है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो ये m उधर का उधर ही रहेगा, लेकिन x2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है 6, डाल दिया 6 प्लस nx1, तो n का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन x1 का वैल्यू पता है, कितना दिया हुआ है -3, डाल दिया, और नीचे आपका m प्लस n ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसका वैल्यू हमें नहीं पता है। सेम y के लिए भी उसी प्रकार हो जाएगा, m का वैल्यू नहीं पता है, वैसे ही लिख देंगे, y2 का वैल्यू पता है मुझे -8 लिख दिया, प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन y1 का वैल्यू पता है जो कि है 10 लिख दिया यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा आपका m प्लस n लिख दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू, हाँ एक और चीज, y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यूज पता है ना हमें, y का वैल्यू देखो पता है कितना है, y का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू इतना और 6 इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना, बीच में ये कॉमा है, ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये m प्लस n है ना, ये m प्लस n है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय -1 इज -m, फिर n मल्टीप्लाई बाय -1 इज -n, तो -m -n इधर आ गया, ये इक्वल है बीच में, तो इक्वल आ गया यहां पे, 6 मल्टीप्लाई बाय m इज 6m प्लस n मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3n, तो हम लोग लिख देंगे यहां पे -3n। ये पहला चीज आया, ये पहला चीज आया, कॉमा, ये कॉमा, फिर इसकी बारी, ठीक है, इसकी बारी, m और n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6m के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6n के साथ, यानी 6m प्लस 6n, करेक्ट है, 6m प्लस 6n, समझ में आया, इज इक्वल टू -8m इज इक्वल टू -8m, और ये 10 और n यहाँ हो जाएगा 10n प्लस 10n। देखो यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है ना, इधर नीचे लिखता हूं,
स्पेस कम पड़ रहा है ना, देखो कॉमा देके नीचे लिखता हूं, कॉमा देके इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सेकंड वाला, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, क्या कितना हो जाएगा 6m प्लस 6n, ये आपको समझा, 6m प्लस 6n आया, इज इक्वल टू है 8 मल्टीप्लाई बाय m कितना हो जाएगा -8m, समझ में आ रहा है, -8m हुआ, और ये n मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि प्लस करके 10n, ठीक है, इतना तो आपको एटलीस्ट अभी समझ में आ गया होगा, इतना, ठीक है, आया समझ में। अब इसको अकेले अकेले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, यहां पे सॉल्व करते हैं, देखो -m है, ये 6m है, तो ये mm वाले को साथ में लाओ, nn वाले को साथ में लाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, ये -m इधर ही है, 6m को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा -m -6m, ठीक है, बीच में इक्वल, और -3n इधर ही है, और ये n इधर आ जाएगा तो +n हो जाएगा, ठीक है, फिर कॉमा, अब इसकी बारी, देखो ये 6m इधर ही रखता हूं मैं, और इसका 8m को इधर लेके आया, तो ये हो गया 8m, ठीक है, और इज इक्वल टू डाल लूंगा, यहां पे 10n पहले से ही है, और ये 6n इधर लाया तो -6n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -m -6m -7m इज इक्वल टू -2m, ठीक है, कॉमा 6 + 8 कितना होता है 14m इज इक्वल टू 10 - 6 कितना होता है 4n, समझ में आ रहा है, 6m 4m ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट में क्या कर सकता हूं, यहां पे देखो, और एक चीज मैं आपको यहां पे बताना भूल गया कि आप दोनों को सॉल्व करने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली किसी दो को भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही है, किसी एक को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको दो सॉल्व क्यों कराया, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूं अभी, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जब करोगे उसको सिंगल ही करना, क्यों, अभी देखो खत्म करता हूं मैं, पहले देखो यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, कैंसिल कर दो, क्या बचेगा यहां पे 7m इज इक्वल टू 2m, सॉरी m नहीं है, n है ये, माफ कीजिएगा मुझे, ठीक है, ये n है ना इधर, ये n हो जाएगा 7m इज इक्वल टू 2n, तो m बटा n कितना हो जाएगा, m अपॉन n जो हो जाएगा, n इधर ला दिया तो ये हो जाएगा 2/7, ठीक है, ये यहां से मिल गया, m बटा n इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। अब यहां पे भी देख लो क्या हो जाएगा, m अपॉन n को नीचे ला दिया तो इधर पे 4 बचा था, 14 इधर आ जाएगा तो 4/14 हो गया, 2 2 = 4, 2 7 = 14, तो m बटा n यहां पे भी आ रहा है 2/7, यानी कि दोनों जगह 2/7 आ रहा है, यानी कि आप ये दोनों में से किसी एक को भी अगर सॉल्व करते, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको बीच का वैल्यू दोनों दिया हो और आपको ऐसा पूछेगा रेशियो निकाल के दिखाओ, तो आपको रेशियो निकालने के लिए आपको कोई दोनों में से एक ही सॉल्व करने की जरूरत है, दोनों भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने दोनों जानबूझ के इसलिए कराया क्योंकि आपका पहली बार था ऐसा, इसके लिए मैंने कराया, बताने के लिए कि दोनों ही आप कैलकुलेट करोगे ना तो दोनों जगह आपको m और n का रेशियो जो आएगा वो सेम ही आएगा, क्या आया m/n 2/7, यानी कि m और n का जो रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है 2:7 आ रहा है दोनों ही जगह, तो आपका आंसर ये आ गया, m/n इज इक्वल टू 2:7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर जो आपको पूछा था निकालने के लिए। क्लियर है, समझ में आया। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी क्वेश्चन अगर पूछता है जिसमें आपको बीच के भी पॉइंट्स दिए हो और आपको अगर रेशियो पूछेगा, a/b पूछे या फिर m/n पूछे, एक ही बात है, तो अगर रेशियो पूछता है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, लेकिन आपको ये दोनों ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ या तो x पूरा सॉल्व करो या तो पूरा y सॉल्व कर लो, दोनों ही जगह सेम ही आंसर आएगा, तो कोई एक आंसर भी आया तो आपका वो फाइनल आंसर होगा जो कि आ रहा है आपका 2:7। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बहुत ही मजेदार एग्जांपल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। और देखो ये प्रैक्टिस सेट देखोगे ना, ये बहुत लंबा प्रैक्टिस सेट है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम आज के दिन ही पूरा करा दें। तो हम क्या करेंगे, देखो हम तीसरे पे पहुंच गए और मैं कोशिश करता हूं 2 एग्जाम्पल और कराऊं, ठीक है। तीसरे पे पहुंच गए तो चौथा और पांचवा और करा देता हूं मैं, और उसके बाद के जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको मैं अगले लेक्चर में लेकर आ जाऊंगा, लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा 12 का 12 एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो इट इज वेरी लंबा, ठीक है ना, एक डेढ़ घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा आप लोग को भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और 2 एग्जांपल्स फटाफट से करा देते हैं एंड फिर आज का जो लेक्चर है उसको स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहले मैं रफ कर देता हूं ये वाला पार्ट और फिर मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो इसको मिटा देता हूं पहले। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली। जितना जब हम लोग करा देते हैं तो आप लोग को मैं 2-3 सेकंड का गैप देता हूं, ठीक है ना, 2-3 सेकंड में साइड हट जाता हूं, तो आप लोग उसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। ओके, चलिए ये हो गया बोर्ड रफ। चलते हैं 4th एग्जांपल, हेडिंग नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करूं, आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि एक आपको यहां पे एक सेंटर का सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, यानी कि एक क्या है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और उसका एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, और आपको बोला है यहां पे सेंटर पॉइंट डालने के बाद उन्होंने बोला है कि उसमें ए बी जो है वो डायमीटर है। तो ऑब्वियसली यहां पे समझ लो मैंने ए बी नाम का एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, तो वो सेंटर से पास होगा। वो ए बी का नाम इस तरह है, ए और बी,
करेक्ट है, ए और बी है। तो समझ लो यहां पे उन्होंने ऐसा चीज देके रखा है और उन्होंने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए और पी ऐसा इस प्रकार उन्होंने देके रखा है। तो ए और बी जो है, ठीक है, ए का उन्होंने देके रखा है। पहली बात तो ए का क्या हो जाएगा, x1 y1 होगा, जो कि उन्होंने देके रखा है। ए का वैल्यू कितना देके रखा है उन्होंने, 2 -3, 2 -3 देके रखा है। बीच का जो पॉइंट है इसका नाम उन्होंने पी लेने बोला है, ठीक है ना। बोला है उन्होंने कि पी जो है मेरा सेंटर पॉइंट है और उसका भी कोऑर्डिनेट उन्होंने देके रखा है, उसका भी कोऑर्डिनेट उन्होंने देके रखा है -2, 0, यानी कि जो पी का वैल्यू है क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू x, y हो जाएगा। बीच का हमेशा x, y होता है ना, उसका वैल्यू भी देके रखा है -2, 0, ये वैल्यू उन्होंने देके रखा है, ठीक है। अब तीसरा जो चीज है जिसका नाम है बी, तो बी का जो वैल्यू है, जिसका वैल्यू हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो x2, y2 हो जाएगा और इसका वैल्यू उन्होंने नहीं देके रखा है, यानी कि आपको निकालना है। तो इन शॉर्ट क्या बोला है उन्होंने कि आपको x2 और y2 इसका वैल्यू जो है वो निकाल के दिखाना है। तो निकाल सकते हैं क्या हम लोग, यस निकाल सकते हैं यार, बिल्कुल निकाल सकते हैं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल हियर। तो क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो कि ये कौन से टाइप का है। आप ध्यान दोगे तो यहां पे एक चीज उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, सेंटर का मिड पॉइंट है। तो ये जो ए बी होगा उसका भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर जो होता है, मिड पॉइंट जो होता है वो डायमीटर का आधा ही होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, या फिर डायमीटर है ना, डायमीटर लिख दो, ऑफ डायमीटर ए बी। ये जो ए बी डायमीटर है उसका P जो है मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था आज के दिन, ठीक है। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x का जो वैल्यू होता है वो होता है x1 + x2/2, y का जो वैल्यू होता है वो होता है y1 + y2/2, मतलब अपॉन 2, ठीक है ना। बटा मतलब होता है अपॉन, ठीक है, हिंदी में उसको बटा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली जो वैल्यूज पता है डाल दो। x का वैल्यू पता है क्या, देखो x का वैल्यू पता है -2 दिया हुआ है, डाल दो -2 = x1 का वैल्यू पता है क्या, देखो x1 का वैल्यू 2 दिया है, डाल दिया, प्लस x2 तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है हमें, तो x2 इधर ही रहेगा और नीचे 2। फिर y का वैल्यू पता है, कहां गया, देखो y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 0 डाल दिया, इज इक्वल टू y1 का वैल्यू पता है क्या, यस पता है, -3 दिया हुआ है, प्लस y2 तो हमें निकालना है, नीचे 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर चुटकी बजाते ही। ये इधर चले जाएगा तो -2 × 2 -4 इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर चला गया ना तो -4 आ गया, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे 2 + x2, ठीक है, कॉमा 2 × 0 कितना हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, ठीक से लिखता हूं, 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू -3 + y2, तो -3 + y2। अब इसको सॉल्व कर लो इंडिविजुअल बेसिस पे, क्या हो जाएगा, -4 इधर है, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 - 2 = x2 हो गया, और यहाँ पे 0 इधर है, -3 को इधर ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा, 0 + 3 = y2, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 = -6 और y2 = 3, ठीक है, यही है ना आंसर। तो आपका जो पॉइंट आना चाहिए बी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, क्या निकाल लिया आपने, x2 y2 आपने निकाल लिया, x2 का आया -6, 3, यही आंसर है फाइनल, ठीक है, चेक कर लेते हैं, यही आंसर है, यस -6, 3, दिस इज आवर आंसर फाइनल। तो हम लोग का ये आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको मिडल पॉइंट फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे आज के लिए आखिरी एग्जाम्पल रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद का जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड रफ कर लेते हैं, टाइम ले लो, आप इसको रफ कर लो, सॉरी माफ कीजिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको 2-3 सेकंड का, क्लीन बोर्ड है आपका, फटाफट से नोट डाउन कर लो दोस्तों, एंड सीधा मैं आपको लेके चलता हूं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलो मिटा दूं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि जितने भी एग्जाम्पल्स आज हमने कराए हैं ये आपको 101% समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी कैन सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आखिरी आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पहले बात तो क्वेश्चन समझ लेते क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट P का वैल्यू उन्होंने देके रखा है, ठीक है ना, मतलब एक सेगमेंट है, सबसे पहले वो समझ लो, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सेगमेंट है, ठीक है, समझ लो, सेगमेंट का नाम मैं ए बी रख लेता हूँ, ठीक है, ओके। ए बी, ए का वैल्यू दिया है उन्होंने 8,9, ठीक है ना, ए का वैल्यू उन्होंने देके रखा हुआ है 8,9, 8,9, पहले ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा
y1 हो जाएगा। हमेशा पहले ना कोऑर्डिनेट्स लिख दिया करो, आपको इजी हो जाता है। x2, y2, a का वैल्यू दिया हुआ है 8, 9, b का वैल्यू उन्होंने देके रखा है, कितना दिया है b का वैल्यू, हाँ b का वैल्यू 1, 2 देके रखा है उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि यहां पे ना एक पॉइंट p है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मिड पॉइंट है, लेकिन एक बोल दिया कि पॉइंट p है। चलो मैं लिख देता हूं पॉइंट p नाम का। अब मुझे पता नहीं कि मिडल में है कि क्या रेशियो है, वो दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने एक चीज देके रखा है कि हाँ ये तो p है, और उन्होंने p का पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी देके रखा है कि k, 7। देखो p जो है वो दिया है उन्होंने, ये p एक्चुअली क्या होता है, बीच का पॉइंट क्या होता है, x, y होता है, और इसका वैल्यू उन्होंने देके रखा है k, 7। समझ जाओ कि कैसा एग्जांपल होगा। यानी कि इस बार आपको p का कोऑर्डिनेट दिया है, और उन्होंने क्वेश्चन ये भी पूछा है कि जो रेशियो है m/n वो आपको नहीं पता है, तो आपको इन शॉर्ट निकालने क्या बोला है आपने। देखो ऐसा एग्जांपल अभी किया भी है, सेकंड या फिर थर्ड एग्जांपल किया था कि आपको ये रेशियो नहीं दिया था तो रेशियो आपने निकाला था, लेकिन इसमें एक और चीज पूछा है कि आपको रेशियो भी निकालना है, लेकिन साथ में जो p कोऑर्डिनेट में जो k का वैल्यू दिख रहा है आपको, ये जो k पॉइंट आपको दिख रहा है इसका वैल्यू भी निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्या? यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा अब मुझे पता ही नहीं है, और रेशियो भी बोल के रखा है उन्होंने कि रेशियो भी निकालना है, तो समझ जाओ कि आपको सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले we know that x is equal to m into x2 plus n x1 divided by m plus 1, this is formula, and y is equal to m y2 plus n y1 divided by m plus n, ये मेरा फॉर्मूला है। वैल्यू डाल देते हैं, इसमें डाल देंगे वैल्यू, यस बिल्कुल डाल देंगे। x का वैल्यू मुझे पता है क्या, k है, x का वैल्यू कितना दिया है, k, ठीक है। अब एक और चीज ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप क्या करो ना कि आपको m और n का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, m और n निकालने के लिए आपको दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह आपका रेशियो जो आता है सेम आता है। मैंने बताया था ना अभी m और n का, आई गेस इसके थर्ड एग्जांपल था, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल में मैंने बताया था कि m और n x के लिए भी और y के लिए भी सेम ही आता है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा चूज करूंगा जिसमें वैल्यू मुझे दिया हो। तो अगर मैं x यूज करूंगा तो x का वैल्यू मुझे k दिया हुआ है, तो k का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता यहां पे। तो मैं ये नहीं यूज करता हूं, मैं y का यूज करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज इज इज छोड़ता हूं और y के जगह पे वैल्यू डालता हूं, क्योंकि y का वैल्यू मुझे पता है 7, तो 7 का वैल्यू यहां पे डाल दिया। m का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो m वैसे ही रखूंगा। y2 का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 2, डाल दिया यहां पे, प्लस n का वैल्यू मुझे नहीं दिया है तो n वैसे ही रखूंगा। y1 मुझे पता है 9, इधर डाल दिया, और लास्ट में है m प्लस n। अब देखो इससे मेरा m और n का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखना। ये m और n जब 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7m प्लस 7n हो जाएगा, करेक्ट है। 7m 7n हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय m इज 2m हो जाएगा, और प्लस है 9 मल्टीप्लाई बाय n मतलब 9n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो m और n का वैल्यू आ रहा है, देखो कैसे आएगा। देखो 7m इधर ही है, ये 2m इधर ही है, तो 2m को इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, -2m, बीच में इज इक्वल टू है, ये 9n इधर ही है, और ये 7n इसको इधर ले लूंगा तो ये हो जाएगा -7n। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5m इज इक्वल टू 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2n। देयरफॉर m बटे n, m बाय n कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। m बाय n कितना आ गया, 2/5 हो गया। देयरफॉर आपका m और n का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:5। m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 5, ये आ गया। यानी कि एक आंसर आपने निकाल लिया। एक आंसर क्या निकाला कि आपको जो पूछा था m और n का रेशियो निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो m एंड n, वो आपने निकाल लिया। m का वैल्यू 2 आ रहा है और n का वैल्यू 5 आ रहा है, वो आपने निकाल लिया। अब एक और चीज पूछा है इसमें k का वैल्यू, तो k का वैल्यू कैसे निकालोगे, k का वैल्यू निकलता है हमारा x वाले से। तो ये जो x वाला फॉर्मूला जिसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रखा था, अब वो ले लो। तो फ्रॉम 1 क्या लूंगा मैं, ये इक्वेशन का पूरा ले लूंगा, तो x के जगह पे अब मैं लिखूंगा k, तो k इज इक्वल टू m इंटू x2। m का वैल्यू पता चल गया अभी मेरे को, कितना है, 2, तो 2, देखो ध्यान से, m के जगह पे m का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहां पे मैं m के जगह पे क्या लिखूंगा, 2, और x2 है साथ में, तो x2 कहां है, x2 किधर है, देखो x2 ये रहा जिसका वैल्यू 1 है, प्लस है ना बीच में फॉर्मूले में, प्लस n x1, तो n कितना है, 5 निकाल लिया है हमने अभी, और x1 कितना है, 8 डाल दिया, और नीचे आ जाएगा m प्लस n कितना है, 2 और 5, यानी कि 2 + 5। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 और 5 पहले सॉल्व कर लेते हैं। k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 40, नीचे आ जाएगा 2 + 5 इज 7, ठीक है। तो k इज इक्वल टू, यहां पे ही लिखता हूं पहले, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 42 कितना होता है, 2 + 40 इज 42, नीचे आ जाएगा 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, देयरफॉर k का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 6। समझ में आया क्या किया,
2 + 42 42 हो गया ना, 2 + 40 42 डिवाइड बाय 7, 42 डिवाइड बाय 7, 7 6 42 आता है, आपका आंसर आ गया 6। तो देयरफॉर k का वैल्यू 6 आ गया। तो आपको दो चीज जो निकालने बोला था इस क्वेश्चन में, एक तो m और n का रेशियो वो आपने निकाल लिया, और k का वैल्यू 6 वो भी आपने निकाल लिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देते हैं जानबूझ के। देखो बोर्ड का लेवल है, इतना इजी मत समझना। इजी होता है कब इजी होता है, जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उसको अपने हाथों से लिखना, प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये चीज अच्छे से और 100% कॉन्फिडेंस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा, यही था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर को समाप्त करता हूं। बहुत बड़ा ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना। तो हम बहुत बड़ा नहीं लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, आप लोग को भी तकलीफ होगा, हमको भी तकलीफ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद का जो भी एग्जांपल्स बचा है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके कंटिन्यू जो भी एग्जांपल है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, उसको हम लोग फिर से लेकर आएंगे आपके अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, जो इसके बाद का लेक्चर आएगा जल्द से जल्द। तो उसमें मैं लेकर आ जाऊंगा इसके बाद के एग्जांपल्स। ठीक है, तो बस आप बने रहिएगा हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंटली। तो ये वीडियो इतना ही समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारा मेहनत जो प्रैक्टिस सेट हमने आपके लिए कराया दोस्तों, प्लीज अपना जो वैल्यूएबल जो सजेशंस है ना वो प्लीज दीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आता है ना दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों शेयर करना। बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र में जो 10th में होंगे, तो उनको प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों, उनको अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको उनको शेयर करना पड़ेगा, उनको पहुंचाना पड़ेगा वहां तक। तो फटाफट से शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।